तो सवाल यही उठ रहा है कि पूरी दुनिया यही कह रही है और भारत खुल करके यही कह रहा है, मोदी है तो दाऊद को पकड़ना मुमकिन है। और इस वक्त पूरे देश में जी न्यूज एक्सक्लूसिव के बाद उबाल है कि भारत के मोस्ट वांटेड आतंकी को अब या तो भारत लेकर के आए पाकिस्तान से या फिर उसका खात्मा कर दिया जाए। जी न्यूज के खुलासे का भारत का मोस्ट वांटेड आतंकी दाऊद इब्राहिम इस वक्त बौखलाया हुआ है। वो अपना ठिकाना बदलने के लिए पाकिस्तानी सेना और आईएसआई से मदद की गुहार लगा रहा है। सेफ जगह पर शिफ्ट होने के लिए वो अपनी गैंग के छोटा शकील और अनीस को भी कई फोन कर चुका है। ये जो खुलासा हुआ, जो आज से पहले पूरी दुनिया में ना केवल कभी ये तस्वीर आई थी, ना ये डिटेल आई थी, वो इस कार्रवाई में भी लग गया है कि आखिरकार ये इंफॉर्मेशन जी न्यूज तक पहुंची कैसे। वो इंफॉर्मेशन जो सालों साल दशकों तक उसने छुपा के रखी, पाकिस्तान का मुंह दबा के रखा। देश भर में दाऊद पर अब कार्रवाई की मांग तेज हो गई है। सवाल तो यह है कि दाऊद पर अब भारत का अगला कदम क्या होगा। जान बचाने के लिए मुंबई से कराची भागे आतंकी दाऊद को क्या भारत वापस लाया जाएगा, या भारत के पराक्रम से पाकिस्तान की ही धरती पर दाऊद का अंत हो जाएगा। हर सबूत के साथ जी न्यूज दाऊद इब्राहिम पर वर्ल्ड एक्सक्लूसिव खबर लगातार आपको बता रहा है। और आज इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए हम बात करेंगे, मोदी है तो दाऊद को पकड़ना मुमकिन है। और सवाल यह भी है कि दाऊद पर देश की उम्मीद अब क्या पूरी होने वाली है। खबर दरअसल क्या है? खबर यह है कि आम लोगों ने भी दाऊद को जिंदा या मुर्दा पकड़ने की मांग तेज कर दी है। आम लोगों का यह कहना है कि राजनीतिक दलों की भी यह मांग है कि दाऊद को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। सैकड़ों हजारों लोगों के खून से रंगे हैं जिसके हाथ, जो 93 बम ब्लास्ट का मास्टरमाइंड है, मुंबई को दहला करके भाग गया और उसके बाद पूरे विश्व में उसने आतंक का ऐसा नेटवर्क तैयार किया। और भारत का मोस्ट वांटेड, जो कि पाकिस्तान लगातार छिपाता रहा कि हमारे यहां है ही नहीं, कोई सबूत है तो दीजिए, लगातार भारतीयों में सबूत देता रहा, लेकिन उसने कभी डॉसियर के तौर पर यह सबूत नहीं माना। लेकिन जी न्यूज तमाम सबूतों के साथ ये खबर जब से लेकर के आया है, तब से दाऊद बौखलाया हुआ है। वो ठिकाना बदलने की मांग कर रहा है। वो लगातार आईएसआई को कह रहा है कि उसे सेफ पैसेज दिया जाए। वो लगातार कह रहा है कि उसे किसी ऐसी जगह पर पहुंचा दिया जाए जो कि सुरक्षित हो। हमारे साथ सुदेश वर्मा हैं, बीजेपी के प्रवक्ता, सुंदर बालाकृष्णन हैं जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं, बलजीत परमार है वरिष्ठ पत्रकार और लगातार 93 ब्लास्ट और दाऊद से लेकर के तमाम खबरों का उन्होंने खुलासा किया है। और हमारे साथ कीर्ति है, 1993 मुंबई बम ब्लास्ट की पीड़ित। कीर्ति, मैं सबसे पहले आपसे शुरू करना चाहता हूं, क्योंकि मैं ये चाहता हूं कि जो आवाज जी न्यूज के माध्यम से देश के दर्शक लगातार पॉलिटिकल विल तक पहुंचा रहे हैं, राजनीतिक इच्छा शक्ति तक पहुंचा रहे हैं, वो आवाज आप भी पहुंचाइए। क्योंकि आपने एक एक दिन का इंतजार किया होगा जिस वक्त मुंबई दहली थी और आप उससे पीड़ित हुई थी। अब सामने आया है, जी न्यूज ने खुलासा किया है कि न केवल दाऊद इब्राहिम कहां है, बल्कि वो कहां पूरे परिवार के साथ रहता है। क्या मांग है आपकी? मुझे तो लगता है कि वो 100%, जैसा आप ये न्यूज़ पे बता रहे हैं, मोदी जी है तो दाऊद को पकड़ना 100% डेफिनेटली मुमकिन है। वो 100% अभी आएगा दाऊद और उसको पकड़ के हम लोग लेके आएंगे। हेलो, मेरी आवाज़ आ रही है? मैं कीर्ति जी आपको सुन पा रहा हूँ, जी बोलिए आप। मेरा कहने का ऐसा है कि अभी जैसा आप बता रहे हो कि मोदी जी है तो दाऊद को पकड़ना 100% मुमकिन है और वो पकड़ा जाएगा और लेके आएंगे और उसको फांसी पे भी लटका जाएगा। मगर मेरा क्वेश्चन जो मेन है कि दाऊद को पकड़ने के बाद भी आज जो मेरे जैसे विक्टिम्स है उनको न्याय कभी मिलेगा? आज 27 सालों से हम लोग यही टॉपिक के पीछे पड़े, कंपेंसेशन और जो विक्टिम्स है उनको न्याय देना है। तो मुझे लगता है कि क्या मैं सेलिब्रिटी नहीं हूँ, इसके लिए 27 साल के बाद भी आज मुझे न्याय के लिए सबके पास जाना पड़ेगा। आज हम लोग कोई एक भिखारी के जैसे न्याय के लिए दुआ नहीं मांग रहे, मगर हमारा हक मांग रहे हैं। या तो मुझे ऐसा लगता है कि सुशांत सिंह के जैसे एक सेलिब्रिटी है, वो आज मरने के बाद भी उनके न्याय के लिए पूरी मीडिया उसके पीछे पड़ी है, गवर्नमेंट पीछे पड़ी है, सीबीआई पीछे पड़ी है, वो एक अच्छी बात है। मगर मुझे भी इसके लिए मरना पड़ेगा क्या? एक क्वेश्चन मुझे माइंड में अभी थोड़े दिन से आ रहा है।
जाहिर सी बात है, तभी हम ये कह रहे हैं ना कि हम इस खबर को इस तरीके से दबने नहीं देंगे। अगर ये खबर सालों साल बाद पूरी दुनिया के सामने जी न्यूज़ लेकर के आया है, उसका मकसद यही है कि 93 बम ब्लास्ट का जो आरोपी है, 93 बम ब्लास्ट का जो मास्टरमाइंड है, भारत का मोस्ट वांटेड आतंकी, उसको उसके अंजाम तक पहुंचाया जाए। बलजीत साहब, आपको लगता है कि ये मुमकिन है? मुमकिन है तो किस तरीके से? मैं ये नहीं कहता कि तमाम स्ट्रेटजी होती हैं, तमाम तरीके की जिसे कहते हैं कि स्ट्रेटजी बनाई जाती है, सरकार प्लान करती है, लेकिन क्या होना चाहिए सर अब यहां से आगे कदम? क्योंकि पूरा देश क्या कह रहा है आपने सुना सर्कल से। देखिए, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जब कोई आतंकी, और वो भी दाऊद के लेवल का, किसी जगह पे जाके शरण लेता है, पनाह लेता है, तो उसको हम ये कहते हैं कि वो अपने सेफ हाउस में है, एक वेल प्रोटेक्टेड सेफ हाउस में बैठा हुआ है। तो सेफ हाउस पे जाके अटैक करना एक रेसिडेंशियल एरिया में, ये शायद मुझे लगता है कि हमारे एक इंडिपेंडेंट देश के लिए दूसरे इंडिपेंडेंट देश के ऊपर हमला करने के बराबर होगा। चाहिए हमें ये था कि हम डिप्लोमेटिक लेवल पे इतना बड़ा प्रेशर डालते, जैसे हमने सऊदी अरेबिया से लोग वापस लाए, इंडोनेशिया से वापस लेके आए, ऑस्ट्रेलिया से लेके आए, इंग्लैंड से भी 2-3 आदमी आए हैं वापस। तो इसी तरह कोई हमें इंटरनेशनल प्रेशर और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की मदद से दाऊद को जिंदा भारत लाने की कोशिश करनी चाहिए थी, ताकि अगर एक अंग्रेजी कहावत है, क्रिमिनल इन हैंड इज एन एसेट, अ क्रिमिनल डेड इज अ लायबिलिटी। तो अगर एक जिंदा आदमी हमारे हाथ में आता है तो हमारी एजेंसी हजारों बातें उससे निकाल सकती हैं। कैसे हुआ था, क्यों हुआ था, किसने करवाया, क्या स्कीम थी, क्या पॉलिसी थी, क्या प्लानिंग थी। अगर वो आदमी जिंदा हमारे हाथ में नहीं आता है तो हम उसके साथ साथ पूरे सबूत भी नष्ट करते हैं, जो आने वाले समय में हमारी बहुत मदद कर सकते हैं। तो मेरा आज भी ये कहना है कि हमें इतना बड़ा एक्शन नहीं लेना चाहिए कि हम कराची जैसे बहुत पॉपुलेशन वाले इलाके में कोई ऐसी कार्रवाई करें जिसके साथ और लोगों का नुकसान भी हो और हमें एक लड़ाई का मुंह देखना पड़े। कोशिश ये होनी चाहिए कि दाऊद को वापस लाया जाए, जिंदा कटहरे में खड़ा किया जाए, केस चलाया जाए, उसको कानून के मुताबिक सजा मिले, उसके साथ लोगों का कानून में यकीन बढ़ेगा, इंसाफ में लोगों का इरादा मजबूत होगा और दुनिया देखेगी कि दाऊद का क्या कहना है। ये हमारी कोशिश होनी चाहिए। और सुदेश वर्मा जी, क्या ये पॉलिटिकल विल है? क्योंकि कल से देश तो यही कह रहा है, जी न्यूज़ के खुलासे के बाद, मोदी हैं तो दाऊद को पकड़ना मुमकिन है। मैं ये नहीं कहता कि आप स्ट्रेटजी का खुलासा कीजिए, लेकिन कम से कम बता तो सकते हैं, आश्वासन तो दे सकते हैं उन लोगों को, कीर्ति अजमेरा जैसे लोगों को। बिल्कुल, दाऊद को लाना चाहिए और कटहरे में खड़ा करना चाहिए। जैसे हमने कहा, मैंने ये बीजेपी के प्रवक्ता से पूछा बलजीत जी, क्योंकि मैं चाहता हूं कि पॉलिटिकल विल भी जो है देश की वो सुने। बलजीत जी एक सेकंड, सुदेश वर्मा बोलिए। डर्रे से अगर सोचेंगे तो आपको सोल्यूशन मिलेंगे। ये सारे डर्रे जो हैं पुराने डर्रे हैं, और आपको पता है कि आज हम बात बलजीत जी, सुदेश वर्मा की आवाज़ जो है हमें नहीं आ पा रही, कुछ टेक्निकल इशू, मैं से ठीक करवाने की कोशिश करता हूं। सुंदर बालाकृष्णन, इसमें तो कम से कम देश साथ खड़ा होगा ना, क्योंकि क्रिमिनल तो पूरे देश का क्रिमिनल है, दहलाया तो उसने पूरे देश को दहलाया ना। देखिए, दाऊद को पकड़ने के लिए तो हर एक भारतीय जो है ना साथ देगी, मगर पॉलिटिकल विल थोड़ा भी नहीं है। मैं पॉलिटिकल विल के ऊपर में आता हूँ। विजय मल्ल्या हो, नीरव मोदी हो, मेहुल चोकसी हो, कहाँ गया 56 इंच, कहाँ गया वो? एकदम आज चाइना अपने इधर है, अपने टेरिटरी में है, उसके ऊपर कुछ नहीं कर रही है। पाकिस्तान वहां से हर दिन वहां से गोलीबारी कर रही है, हम कुछ नहीं कर रहे हैं। ओसामा बिन लादेन को यूएस ने पकड़ के ऊपर से जहाज पे लेके जाकर पकड़ा, वैसे भारत क्यों नहीं कर रही है? वो बड़े बड़े बातें तो की ना, मगर कुछ नहीं। मोदी है तो ना इतना बढ़ना मुमकिन है, मोदी है तो पूरा जो व्यवसाय है सब होने का मुमकिन है, मोदी है तो पूरा जो कारोबार है वो दब होना मुमकिन है। मगर मोदी है तो पॉलिटिकल विल कहाँ है? पॉलिटिकल विल तो किधर भी नहीं है।
ये खाली सिर्फ बोलने के लिए है, कुछ नहीं है बीजेपी के पास, ये कुछ करेंगे नहीं, कुछ नहीं करेंगे, मैं बोलता हूँ आपको। और हम और आप दाऊद के बारे में सालों साल बात करते रहेंगे, और दाऊद वहां पर पाकिस्तान सर अब तक क्या कर रही थी? आपसे पहले सरकारें थी ना कांग्रेस की, सवाल मैं पूछ सकता हूँ ना सर, कितनी बार बात हुई, कितने सबूत लेकर के आई? सर मैं कह रहा हूँ सर, मुझे एक बात बताइए, मैंने एक पॉलिटिशियन, मैंने एक विपक्ष के नाते नहीं पूछा था सर, मैंने विपक्ष के नाते नहीं पूछा था, और क्या मैं कैटेगोरिकली कोट करके कहूं, सुंदर बालाकृष्णन ये कहना चाह रहे हैं पाकिस्तान को कि हमारे देश में ना केवल इतनी ताकत है, ना इतनी विल है कि हम दाऊद को, अपने आतंकी को पकड़ करके ला सकें? ये आप कहना चाह रहे हैं सर? पाकिस्तान को ये आश्वासन दे रहे हैं सर? पाकिस्तान को मैं आश्वासन दूं तो और क्या कह रहे हैं सर? नहीं है, मैं बात कर रहा हूं, आप वही तो कह रहे हैं ना सर, तोड़ मरोड़ के मत बात कीजिएगा प्लीज, तोड़ मरोड़ के मत बात कीजिएगा। आप आपका बीजेपी का प्रवक्ता जिससे बात मत कीजिए सर। मैं बीजेपी के प्रवक्ता की तरह बात नहीं कर रहा हूं, मैं एक आम पीड़ित को आश्वासन दिलाने की कोशिश कर रहा हूं। आप कह रहे हैं कि हम कर ही नहीं सकते हैं, वो तो मैं तो नहीं कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं बताओ मेरे को, क्या किया मोदी ने बताओ? मैं नीरव मोदी को लेके आया, तो नीरव मोदी और दाऊद एक है? नहीं, नीरव मोदी दाऊद एक है, विजय माल्या दाऊद एक है, लेके बात किया ना, तो पैसा लेके बात, विजय माल्या दाऊद एक है, तो क्या है? वो भी हमारे जैसे जो है पीएमसी बैंक को पूरा इतना ये किया, जितने लोग मर गए उसके लिए कुछ किया मोदी ने? कुछ किया मोदी ने? मैं बोल रहा हूं आपको कि बीजेपी का बस पॉलिटिकल विल नहीं है, पाकिस्तान वहां पर उनको दाऊद को उनको पूरा कंफर्टेबली रखेंगे, और मैं और आप 10 साल इसके ऊपर बात करते रहेंगे। ठीक है सर, और कोई खुश हो ना रहा हो, और कोई खुश हो ना रहा हो, कम से कम वो जरूर खुश हो रहा होगा जिसको कहा जाता है वहां पर जाकर के, जीवे जीवे मेरा यार जीवे। कौन जीवे? इमरान खान जीवे। जीवे जीवे मेरा बाजवा जीवे, नहीं जीवे जीवे मेरा बाजवा जीवे, नहीं जीवे जीवे मेरा बाजवा जीवे। ये उन लोगों के लिए कहा जाता है ना सर। इसका मतलब इमरान खान तो खुश ही हो रहा होगा कि उस देश में बैठ करके उसी देश के पॉलिटिशियन अपने ही देश के लोगों को ये कह रहे हैं कि हमारे देश में इतनी ताकत ही नहीं है कि हम दाऊद को ला भी सकें। सर उस देश के लोगों को और पीड़ितों को, कीर्ति अजमेरा जैसे लोगों को हम क्या आश्वासन देंगे? सुंदर बालाकृष्णन साहब कम से कम इतना ही कह देते कि हाँ हम साथ खड़े, सरकार आगे तो बढ़े, सरकार आगे तो बढ़े। सुदेश वर्मा जवाब देना चाहते हैं, एक सेकंड। आपने सीधे तौर पर कह दिया हमारे बस की नहीं है, आपने सीधे तौर पर कह दिया हमारे बस की नहीं है। सुदेश वर्मा नहीं है, पॉलिटिकल विल नहीं है। आवाज आ रही है आपको? हाँ आ रही है, बोलिए आप। हाँ देखिए, ऐसा है ना कि जो नेगेटिविज्म है ये फैलाने का बहुत प्रयास करते रह रहे हैं, क्योंकि ये मोदी के खिलाफ इन्होंने बहुत दिन से जिहाद छेड़ रखा है, लेकिन हो नहीं रहा है, और अगले बहुत सालों तक इनको मोदी जी को झेलना होगा, कोई ऑप्शन नहीं है। देखिए आज अगर भारत बहुत शान से पूरे इंटरनेशनल पटल पर अपनी बात रख पाता है तो बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन इस सरकार का है और पर्सनली मोदी जी का है। और आज अगर हम बात कर रहे हैं कि दाऊद के खिलाफ एक्शन हो सकता है तो वो इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि एक मजबूत सरकार है, और आपने देखा किस तरह से पाकिस्तान का गला घोटने का प्रयास हम कर रहे हैं। FATF के प्रेशर में आके UN के लिस्ट को नोटिफाई करना अपने आप में जो पाकिस्तान आज तक नहीं करता रहा, उसको करना पड़ा। आपने देखा किस तरह से NIA की जो रिपोर्ट है पुलवामा अटैक के, वो एविडेंस वाइज, फैक्ट वाइज स्टैब्लिश करते हैं कि पाकिस्तान का हाथ है, जैसे मोहम्मद जो पाकिस्तान में स्टैब्लिश्ड है उसका हाथ है। इतने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप बचता है वो पाकिस्तान को एक टेररिस्ट स्टेट डिक्लेयर करना है, और अगर आप अपने टेरर कैंप्स को नहीं रोक पा रहे हैं तो भारत सक्षम है। मैं आपके पैनलिस्ट से नहीं मानता, उनके साथ विचार नहीं रखता अपना कि नहीं भारत कुछ नहीं कर सकता। भारत बहुत कुछ कर सकता है, भारत के पास विल है, 2 सर्जिकल स्ट्राइक में हमने दिखा दिया है, और कोई भी भारत के खिलाफ अगर इस तरह का एक्ट करता है उसको पनिशमेंट जब तक नहीं मिलेगा, भारत की कमजोरी दिखेगी, और भारत के खिलाफ आप कुछ ऐसा करके कहीं भी जाइए आप बच नहीं पाएंगे। ये मैसेज जाना बहुत जरूरी है। लेकिन मेरे को ये लगता है ना सुदेश वर्मा साहब, इनको अपने से ज्यादा पाकिस्तान पर क्यों बिलीव हो जाता है? मुझे कई बार ये नहीं लगता कि अपने देश के साथ खड़े रहते हैं कि ठीक है विचारधारा सरकार के अगेंस्ट रहते हैं कम से कम, लेकिन पाकिस्तान को क्लीन चिट दे देते हैं, सर्जिकल स्ट्राइक पर सेना पर सवाल उठा देते हैं, एयर स्ट्राइक पर कहते हैं कि वहां पर पेड़ गिरा करके आगे। मुझे ये नहीं समझा, और पाकिस्तान उन्हीं शब्दों को उठाता है, उन्हीं चीजों को उठाता है, लेकिन विल क्या है, विल क्या होती है, क्या कहा था प्रधानमंत्री ने? तभी मैं कहता हूं ना सवाल उठता है। आज से पहले कब ऐसी बात की गई है जब वहां पर कहते हैं मुझे यहां से ज्यादा प्यार तो पाकिस्तान में मिलता है? वो नेता भी हमने देखे हैं ना। एक बार देखते हैं क्या कहना था प्रधानमंत्री ने। एक सेकंड सुदेश जी, वापस आता हूं। नया हिंदुस्तान है, अब देश को जहां से भी खतरा होगा वहां पर घुस करके मारेंगे। कीर्ति अजमेरा जी, क्या लगता है आपको जब इस तरह की बातें होती, जैसे मैंने शुरुआत की, मैंने कोई पार्टी की शुरुआत तो नहीं की थी ना, मैंने तो सिर्फ इतना कहा था ना कि अब दिस इज अ हाई टाइम कि हम भारत के मोस्ट वांटेड आतंकी को ले आएं,
जब इस तरह की बयान दिए जाते हैं कि भारत में तो दम ही नहीं है, सक्षम ही नहीं है, तो क्या फील करते हैं आप, कीर्ति अजमेरा जी? बस वही ये सही बात है कि अभी हमारे में इतना दम है, मोदी जी है, अमित शाह जी है और भरपूर पावरफुल बीजेपी गवर्नमेंट है, तो 100% दाऊद जैसा एक सामान्य आदमी जो है उसको पकड़ने में कोई मुश्किल होनी नहीं चाहिए। वो कोई इतना वो ऐसा आदमी नहीं कि उसको पकड़ नहीं पावे, हम लोग आराम से पकड़ सकते। अभी तो आपके पास सब चीज़ आ गई है, एड्रेस आ गया है, उसका सब ठिकाना आ गया है, तो अभी पकड़ने में कितनी दूरी। और मेन बात वो है कि अपना पॉलिटिकल जो चीज़ है कि पूरे वर्ल्ड में अपना नाम है, आज के डेट में मोदी जी का सिक्का है, तो फिर इसमें टाइम क्यों जाएगा। अपने ये जो उन्होंने बताया कि बराबर है कि पॉलिटिकल विल होनी चाहिए, तो ये पॉलिटिकल विल अभी जगाने की जरूरत है। मेरे ख्याल से पॉलिटिकल विल है, मगर अभी मौका भी है, तो उनको पकड़ने में बहुत टाइम नहीं जाएगा। और उसके आपने बहुत इंटरनली देखा है सिस्टम को, और जो देशों का आपने बहुत इंटरनली देखा है सिस्टम को, तो कोई तो ऐसे पॉलिटिकल लोग होते होंगे ना जो अब भी कम से कम ये क्लीन चिट या ये आश्वासन पाकिस्तान को देते हैं कि हम तो नहीं ला पाएंगे जी। चाइना को पहले बाहर निकालो ना, पहले चाइना तो बैठी है ना अंदर, उसको पहले बाहर बहुत लोग हैं ऐसे। हाँ, सुन लीजिए आप सुंदर बालकृष्ण, बोलिए बलजीत परमार, 30 सेकंड। पहले बाहर, चाइना तो अपना इधर बैठे हैं ना, देखिए उनका इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्ट कर रही है, उसके ऊपर तो कुछ करो, बाहर निकालो। बलजीत जी बोलिए आप, सुंदर बालकृष्ण, एक सेकंड, आपने तो दे दिया ना क्लीन चिट, दाऊद नहीं आ सकता, बात खत्म हो गई। देखिए हमें ये पूरी चर्चा पे थोड़ा दिमाग ठंडा रख के बात करनी पड़ेगी। गर्मजोशी में कोई फैसले नहीं होते। सर्जिकल स्ट्राइक हमने किया बालाकोट में, उसके पहले इजराइल ने कम से कम 18 जगह पे सर्जिकल स्ट्राइक किया, अमेरिका ने किया, सब देश करते हैं, लेकिन ये समस्या का हल नहीं है। हमने बालाकोट किया, पूरे देश ने सरकार का साथ दिया, हमने भी साथ दिया, अच्छा काम था, लेकिन उसका असर क्या हुआ। कश्मीर में आज भी आतंकवादी आ रहे हैं, हमारे बॉर्डर से क्रॉस करके अंदर आ रहे हैं, हमारे फौजी रोज मर रहे हैं, आतंकवादी भी मर रहे हैं, फौजी भी मर रहे हैं हमारे। तो एक मेरे कहने का मतलब ये है कि जो काम हम कर सकते हैं वो ऐसा करें जो कानूनी तौर पे भी सही हो और लोगों को इंसाफ मिलता हुआ देखना चाहिए। सर मैं जाहिर सी बात है सर, हम तो एक जर्नलिस्ट होने के नाते, एक रिस्पॉन्सिबल मीडिया हाउस होने के नाते कम से कम सरकार से कह सकते हैं, हम खबर दिखा सकते हैं, सबूत ला सकते हैं जो कि जी न्यूज लेकर के आया, और आम आदमी का सेंटीमेंट दिखा सकते हैं। वो ये कह रहा है कि बहुत वक्त हो गया, अब इससे ज्यादा इंतजार नहीं होता, क्योंकि अगर ओसामा बिन लादेन को अमेरिका कर सकता, आपने कहा कि ठीक है इसकी तमाम स्ट्रेटजी होती है और हमारी एजेंसीज इतनी कैपेबल हैं, उम्मीद यही करनी चाहिए कि दाऊद जो है वो उसके अंजाम तक पहुंचेगा बहुत जल्द। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, मेरे पास वक्त इतना ही था। एक छोटा सा ब्रेक, खबरें लगातार जारी। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.